नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाई टेक्स्ट बुक में। तो दोस्तों, ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स एक बहुत ही विवादित स्ट्रक्चर है और ये विवाद भी अगर आप देखें तो हमारी आज़ादी से भी बहुत पहले से चला आ रहा है। और आज इस विवादित स्ट्रक्चर को लेकर ही वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। ये फैसला था विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो आप इससे पहले क्या फैसला है वो समझ सके, बहुत ज़रूरी है कि आप ऑर्डर 7 रूल 11 भी समझे। और उससे भी पहले जरूरी है कि आखिरकार ज्ञानवापी केस के साथ विवाद क्या है। तो मैं एक स्लाइड में जल्दी से आपको ये समझाऊंगा कि क्या विवाद है और उसके बाद हम जल्दी से वर्डिक्ट पर आ जाएंगे और उसके बाद हम बाकी कहानी जानेंगे। ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स क्या है, वो केस क्या टाइमलाइन है, रिसेंट क्या चेंजेस हुए हैं, वो सब भी जानेंगे। पर जल्दी से पहले जानते हैं जेम्स प्रिंसेप के वक्त से क्या सुनने में आ रहा है। तो बहुत पुराना डिबेट है, जैसा मैंने आपको बताया। तो जेम्स प्रिंसेप ने एक बुक लिखी है बनारस इलस्ट्रेटेड। इसमें सीरीज ऑफ ड्राइंग्स हैं। उन्होंने बनारस के अलग अलग मंदिरों का आर्किटेक्चर डिस्कस किया है। उसी में ओल्ड विश्वेश्वर टेम्पल का भी आर्किटेक्चर डिस्कस किया है। उसी में उन्होंने लिखा है कि वहां पे उन्होंने ज्ञानवापी मॉस्क देखा है और उसमें उन्होंने लिखा है कि कैसे मुगल्स ने अंडर औरंगजेब उसने उसने कन्वर्ट किया इस विश्वेश्वर मंदिर को एक मॉस्क में। वैसे ही साकिब खान की किताब है यासिर आलमगिरी, इसमें भी अगर आप देखें तो उसमें मेंशन किया है कि औरंगजेब ने डिमोलिश करवाया है इस टेंपल को 1669 में। तो यहाँ पर विश्वेश्वर टेंपल स्थित था। ये बहुत पहले से अलग अलग सोर्सेज हैं जहां से ये कहा जाता है कि यहाँ पर मंदिर मौजूद था और औरंगजेब ने अपने गवर्नर अब्दुल हसन को ऑर्डर देके ये मंदिर तोड़वाया था। तो अब हम जाते हैं जल्दी से कि आखिरकार वाराणसी डिस्ट्रिक्ट जज ने क्या ऑर्डर दिया। तो दोस्तों, यहाँ पर जब ये मामला गया है, सबसे पहले तो जानिए ये मामला कोर्ट में गया कि ये मंदिर यहाँ पर अगर आप देखें तो माता श्रृंगार गौरी वो जो स्थापित हैं उनकी पूजा आराधना करने की जो महिलाएं हैं उनको उनको साल भर वो पूजा आराधना कर सकें। तो उसी में जो सामने वाली पार्टी है जो कि मॉस्क को रिप्रेजेंट कर रही है, उन्होंने ऑर्डर 7 रूल 11 इन्वोक किया और कहा कि ये कोर्ट नहीं सुन सकती। तो ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर क्या है, पहले वो जानते हैं। तो ऑर्डर 7 रूल 11 कहता है लॉ ऑन रिजेक्शन ऑफ प्लेन्स। मतलब क्या होता है दोस्तों कि यदि कोई भी मैटर है जो कि कोर्ट के सामने गया, सिंपल शब्दों में बताऊंगा, तो वो मैटर क्या कोर्ट के शक्ति में है कि क्या वो मैटर सुन सकती है, या कोर्ट वो मैटर को सीधा रिजेक्ट कर सकती है पिटिशनर को बिना सुने। अगर कोर्ट को लगता है कि जो मैटर उसके सामने लिस्ट किया गया है एंड जो प्लेंटिफ जो रिलीफ पिटिशनर जो भी सामने वाली पार्टी है जो रिलीफ मांग रही है, इस केस में जो महिलाएं कहीं गई हैं कोर्ट में और कह रही हैं कि माता श्रृंगार गौरी की हमें पूजा आराधना करनी है, तो अगर कोर्ट को लगता है कि वो महिलाएं फिट नहीं है कि उनको इस प्रकार का पिटीशन मिले, कि उनको इस प्रकार का रिलीफ मिले, कि कोर्ट की शक्ति ही नहीं है इस प्रकार के केस को सुनने की, या फिर जिस प्रकार से ये फाइल किया गया है उसमें कुछ ऐसे चीजें हैं जिस वजह से इसको रिजेक्ट किया जाया जा सकता है, तो कोर्ट बिना फर्दर सुने उस मैटर को बिना हियर किए बिना ट्रायल किए सीधा रिजेक्ट कर सकती है। कुछ ऐसी बात हो गई ना, जैसे आप यूपीएससी में फॉर्म भरते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो ढंग से भरा होगा तो ही आपको एग्जाम दिया जाना जाता है, दिया आप दे सकते हैं। कुछ वैसे ही क्या मैटर डीम फिट है, क्या कोर्ट सुन सकती है, और अगर नहीं सुन सकती है तो ऑर्डर 7 रूल 11 इन्वोक होता है और मैटर सीधा का सीधा ठंडे बस्ते में चला जाता है। सामने वाला पार्टी चाहे तो फिर क्या कर सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, अगर उनको लगता है कि डिस्ट्रिक्ट जज ने गलत तरीके से ऑर्डर 7 रूल 11 को लगाया है। इस केस में वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि ज्ञानवापी केस जो चल रहा है ये मेरिटोरियस है, यानी कि जो महिलाओं ने कोर्ट में केस फाइल किया है कि उनको अधिकार होना चाहिए वहां पर पूजा आराधना करने का, यहां पर कोर्ट ने कहा है हाँ ये मैटर को हम फर्दर सुनेंगे, हियर करेंगे, ट्रायल, इसको फेयर ट्रायल मिलेगा हमारे द्वारा। डायरेक्टली ऑर्डर 7 रूल 11 नहीं इन्वोक होगा, इसको ठंडे बस्ते में नहीं फेंका जाएगा, इस पर हियरिंग होगी। तो फाइनल मैटर यही है दोस्तों, ज्ञानवापी केस में जो हुआ है वो ये हुआ है कि महिलाओं के द्वारा जो फाइल किया गया केस है वो फर्दर अब कोर्ट में अब उस पर डिस्कशन होगी। अब मतलब आप कह सकते हैं कि अभी तो केस स्टार्ट हो रहा है और अब केस पर फर्दर चर्चा होगी। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है, आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे।
तो दोस्तों बहुत जरूरी है हम ज्ञानवापी केस के बारे में, इस कॉम्प्लेक्स को बेहतर समझें। तो इसकी ओरिजिन अगर आप देखें तो यहाँ पे एक विश्वेश्वर मंदिर था, और ये विश्वेश्वर मंदिर कितनी पुरानी है वो तो नहीं मालूम है, लेकिन इसको कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा पहली बार 12वीं शताब्दी में तोड़ा गया था। फिर अकबर का रीन आता है और उस दौरान नारायण भट्ट ने विश्वेश्वर टेम्पल को रीबिल्ड करवाया 16th सेंचुरी में। इसके बाद अगर आप देखें तो औरंगजेब आता है 1669 में, वो वापस तोड़ देता है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अपने गवर्नर को ऑर्डर देता है और कहता है इस मंदिर को तोड़ो। उसके बाद से ये टूटा हुआ है और वहां पर ज्ञानवापी मॉस्क बिल्ड किया जा चुका है। तो यहीं पर अगर आप देखें तो इस प्रकार से नंदी टेम्पल है, इस काशी विश्वनाथ नंदी जी की यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रतिमा है इस प्रकार से, और काशी विश्वनाथ टेम्पल में, और नंदी जी जिस तरफ देख रहे हैं उस तरफ अगर आप देखें तो ज्ञानवापी मॉस्क है, और नंदी जी जिस तरफ देखते हैं कहा जाता है उसके ठीक सामने, नंदी जी के ठीक सामने उनके शिव जी होते हैं। तो वहां पर लेकिन अब मॉस्क है, तो इसीलिए तो जो सामने वाली पार्टी है उनका जो कहना है कि अंदर शिवलिंग भी होगा, इसकी बहुत बड़ी गुंजाइश है, तो वो क्लेम भी करते हैं और इसको और मजबूती भी मिलती है। इसके बाद अगर आप देखें तो काफी डिस्कशन हुआ है इस पर, आपको मालूम ही है यहाँ पर फर्दर क्या क्या हुआ है मैं जल्दी से आपको बता दूंगा। इससे पहले अगर आप देखें तो ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स की टाइमलाइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फर्दर आप देखें इसके बाद तो 1991 में इसकी कहानी शुरू होती है। टोटल कहानी अगर हम देखें तो 1991 में अगर आप देखें तो कोर्ट ऑफ, मतलब हम अब कोर्ट कचहरी की बात कर रहे हैं, तो 1991 में कोर्ट ऑफ सिविल जज ऑफ वाराणसी के सामने एक सूट फाइल किया जाता है, जिसमें औरंगजेब, कहा जाता है कि औरंगजेब ने मंदिर को डिमोलिश किया था लॉर्ड विश्वेश्वर का, और उसके बाद एक मॉस्क बना दिया जिसको ज्ञानवापी मॉस्क कहते हैं। तो इसीलिए वो जो जज के सामने सूट फाइल की जाती है उसमें कहा जाता है कि ये लैंड अब हिंदू पार्ट को वापस दे दिया जाना चाहिए। उसके बाद ये मामला वापस ठंडे बस्ते में जाता है, ज्यादा इस पर कुछ निष्कर्ष नहीं होता है। फिर वापस इस मामले को एक नई एनर्जी मिलती है, वो होता है अगस्त 18 2021 को, जब 5 विमेन, आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 विमेन, इसमें से आपको 4 ही दिख रही हैं, 5 विमेन इन टोटल एक पिटीशन फाइल करती हैं। वो कहती हैं कि यहाँ पर माता श्रृंगार गौरी, उनकी भी डीटी है, उनकी जो आराध्य हैं वो उनकी पूजा की जानी चाहिए। तो 1993 के पहले इनका ऐसा कहना है कि यहाँ पे रेगुलर पूजा हुआ करती थी माता श्रृंगार गौरी की। उसके बाद अगर आप देखें तो 1993 हो गया और उसके बाद सरकार ने अचानक से एक दिन यहाँ पे हिंदू के द्वारा माता श्रृंगार गौरी का पूजा आराधना बंद करवा दिया गया, और उसके बाद बस साल में एक दिन, करीब 1 से 2 दिन होता था जब पूजा कर सकते थे। तो इनका कहना था कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो फंडामेंटल राइट है ना, कब पूजा करना है कैसे करना है ये तो हम डिसाइड करेंगे, कोई सरकार थोड़ी डिसाइड कर सकती है। और उसके बाद ये मामला वापस कोर्ट पहुंच जाता है। तो उसके बाद ये मामला पहले वाराणसी सिविल कोर्ट जाता है, वहां पे अगर आप देखें तो वो कहते हैं कि हाँ मामले में थोड़ा दम लग रहा है, तो चलिए ज्ञानवापी मॉस्क की फिल्मिंग करवा लेते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसके बाद फिल्मिंग भी होती है, क्या मैटर है, वो कोर्ट के पास ही जाना चाहिए था, लेकिन वो लीक हो जाता है और कुछ चीजें, वीडियोस भी मीडिया में आपको देखने मिल जाती हैं। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट कहती है कि देखिए ये मामला काफी ज्यादा सेंसिटिव है, तो ये वाराणसी सिविल कोर्ट नहीं, थोड़े सीजन्ड वाराणसी डिस्ट्रिक्ट जज के पास पहुंचना चाहिए। तो अब वाराणसी डिस्ट्रिक्ट जज ने यही फैसला लिया है कि हाँ भाई ये जो मामला है इसमें अगर आप देखें तो ऑर्डर 7 रूल 11 वैलिड नहीं है, यानी कि अगर आप देखें तो ये मामला फिट है, इस पर फर्दर हियरिंग हो, फर्दर ट्रायल भी हो। दोस्तों यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट काफी ज्यादा एक ऐसा एक्ट है जो कि वो भी विवाद में आ गया है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अगर आप देखें तो प्रिवेंट करता है कि किसी भी इलाका, कोई भी प्लेस है, रिलीजियस प्लेस है, जो जिस भगवान की वहां पर या जिस धर्म की वहां पर, जिस सेक्ट के भगवान की वहां पर पूजा की जाती थी अगस्त 15 तो 1947 को, उसके बाद वो फॉर्म नहीं बदला जाएगा, यानी कि रिलीजियस प्लेस को आप बदल नहीं सकते। जो 15 अगस्त 1947 को था वही का वही रहेगा। तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं, बाबरी मस्जिद अयोध्या डिस्प्यूट को एक्सेप्शन दिया गया, या फिर वो सारे प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो कि एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, या फिर जो आर्कियोलॉजिकल साइट हैं जो कि कवर्ड है एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट के द्वारा, या फिर वो सूट जो कि अब तक सेटल नहीं हुआ है, या फिर वो डिस्प्यूट जिसमें फैसला हो चुका है, दोनों पार्टीज ने मिलकर फैसला ले लिया है, वो सब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर फॉल नहीं करेंगे। अदरवाइज किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। जो 15 अगस्त 1947 को जिनकी पूजा होती थी अभी भी उन्हीं की होगी।
लेकिन यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा, रिसेंटली 3 दिन पुरानी न्यूज है, इस एक्ट को रिसेंटली चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। बहुत फेमस लॉयर हैं जेसाई दीपक जी, उन्होंने ही चैलेंज किया है और अब ये मामला भी न्यूज में बना रहेगा। तो हमें बहुत जरूरी है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आप जाने, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी जाने, एंड आई एम प्रीटी श्योर आपको काफी कुछ सीखने मिला होगा। आप ये भी माता श्रृंगार गौरी केस क्या है ये भी बेहतर समझ गए होंगे। तो दोस्तों, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग क्रैक विद इंडिया सुपर टीचर्स, आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। सुपर कोचिंग अगर आप देखें तो वन स्टॉप सोल्यूशन है, यूपीएससी एस्पिरेंट्स की सारी नीड फुलफिल होती है। 30+ वीडियो कोर्सेज हैं, 550+ मॉक टेस्ट हैं, 500+ स्टडी नोट्स है, 1000+ डेली लाइव क्लासेस है। अब हमारे सुपर टीचर से भी मिल सकते हैं, 20+ सुपर टीचर्स हैं बेस्ट यूपीएससी इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया से जो जुड़े हुए हैं। इसके सिवा डेली लाइव क्लासेस हैं हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा, उनके द्वारा भी आप सीख सकते हैं। एंड आपको ये जो सुपर कोचिंग की सब्सक्रिप्शन मिल रही है साल भर की, यूपीएससी सीएससी की अगर आप देखें तो करीबन 36,000 प्रति माह में मिलती है, जो कि 3000 पर मंथ में आपको मिल रही है। एंड साथ ही साथ आपको कहना चाहूंगा, अगर आप कूपन कोड किंजल यूज करेंगे तो आपको और 20% ऑफ मिल जाएगा। तो निश्चिंत होकर कोड यूज करें किंजल, एंड मेक श्योर आप सुपर कोचिंग का बेस्ट फायदा उठा पा रहे हैं।